नमस्कार दोस्तों, सनातन स्तुति सुनीता में आपका स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। सभी लोग पूछ रहे थे कि कार्तिक मास में जो दीपदान का महत्व होता है, विशेषकर आकाश दीपदान का, जो कि शास्त्रों में भी वर्णित है, कार्तिक मास में किया जो जाता है, उस दीपदान के बारे में आप लोग जानना चाहते थे। कार्तिक मास में जो आकाश दीपदान किया जाता है, आकाश दीपदान करने वाला जो मनुष्य न सिर्फ स्वयं का कल्याण करता है, बल्कि कहा जाता है वह अपने पितरों को भी कष्टों से मुक्ति दिला पाता है। पितरों को यम यातना से मुक्ति मिल जाती है और उन्हें उत्तम गति की प्राप्ति होती है। इसलिए आकाश दीपदान का कार्तिक मास में बहुत महत्व है। और कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने इस विषय पर बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे थे कि आकाश दीपदान हमें कब करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपके लिए मैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर लेकर आई हूँ। कार्तिक मास में दीपदान किस प्रकार से करना चाहिए, मतलब कोई भी दीपदान जो हमें प्रतिदिन करते हैं, देखिए उससे थोड़ा भिन्न है ये। कार्तिक मास में जो दीपदान हम करते हैं, किन स्थानों पे करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और किन स्थानों पर दीपदान करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कहाँ दीपदान करने से संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है, कहाँ दीपदान करने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है, किन स्थानों पर दीपदान करें कि पितरों को यम यातना से मुक्ति मिल जाए, और किन स्थानों पर दीपदान करने से स्वयं माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु आपके घर में स्थिर रूप से वास करते हैं, मतलब असीम कृपा श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी की प्राप्त हो जाए। इसके लिए पूरे कार्तिक मास में दीपदान कहाँ करें, किस प्रकार से दीपदान करें, आकाश दीपदान किस प्रकार से करें, मतलब कार्तिक मास में दीपदान से संबंधित जितनी भी जानकारी है मैं आपको आज की वीडियो में देने वाली हूँ। और ये वीडियो आप लोगों के प्रश्नों पर ही आधारित है, तो आपको वीडियो के अंत तक आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहेंगे। वीडियो अच्छा लगने पर लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल करिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। दीपदान होता क्या है? देखिए, दीपदान का मतलब होता है हम दीपक किसी को दान कर रहे हैं। दीपदान का मतलब होता है दीपक को प्रज्वलित करना और उसे प्रज्वलित करके सही स्थान पर रखना। मतलब जिस भी देवी देवता के निमित्त आप दीपदान करते हैं, उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करके उन्हें समर्पित करने को हम दीपदान कहते हैं। और स्थान विशेष के अनुसार हम दीपदान करते हैं, जैसे कि देव मंदिर में करते हैं दीपदान, विद्वान ब्राह्मण के घर में भी आप जाकर दीपदान कर सकते हैं, किसी नदी के किनारे, जलाशय के किनारे, पोखर आपके घर के आसपास हो तो पोखर के किनारे, या कोई सरोवर हो आपके घर के आसपास तो वहां दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा नदी में भी दीपदान किया जाता है, किसी सरोवर में भी दीपदान करना उचित माना जाता है। जल के अंदर, जैसे कि एक पत्तल में आप दीपक रख दीजिए प्रज्वलित करके और इसे जल में प्रवाह कर दीजिए, इसे जल के अंदर दीपदान कहा जाता है। इसके अलावा दुर्गम स्थानों पर दीपदान करने का अत्यंत श्रेष्ठ महत्व माना गया है। दुर्गम स्थान मतलब जहाँ पे लोगों का आवागमन कम होता हो, या खतरनाक जगह जैसे कई होती हैं जहाँ पहाड़ी, जंगल, ऐसे स्थानों पे आप दीपदान करते हैं तो कोई व्यक्ति या फिर कोई भी जीव जो आने जाने वाले उन्हें प्रकाश मिलता है, उनको मदद मिलती है, इसलिए दुर्गम स्थानों पर दीपदान किया जाता है। इसके अलावा खाली स्थान जैसे कि मैदान खुला हो, वहां पर दीपदान करते हैं तो इसे भी श्रेष्ठ माना जाता है। और आकाश दीपदान यानी कि खुले स्थान पर जब हम दीपदान करते हैं तो पितरों के निमित्त या फिर देवताओं के निमित्त उसे आकाश दीपदान कहा जाता है। इसके अलावा देव वृक्षों के पास भी दीपदान किया जाता है। ये तो आप जानते ही होंगे कि तुलसी के पास, पीपल के पास, बरगद के वृक्ष के पास, आंवले के पौधे के पास या आंवले के वृक्ष के पास, कोई भी वृक्ष आपके घर के आसपास हो तो वहां पर दीपदान करना चाहिए। नीम के वृक्ष के नीचे भी आप दीपदान कर सकते हैं, मतलब कोई भी देव वृक्ष, उसके नीचे भी दीपदान किया जा सकता है। अगर ऐसा आप करते हैं तो इसे बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। अब बात करते हैं कि कार्तिक मास में दीपदान हमें कब कब करना चाहिए। देखिए, वैसे तो पूरे कार्तिक मास में दीपदान करते हैं, शरद पूर्णिमा से प्रारंभ करके कार्तिक मास की पूर्णिमा तक प्रतिदिन दीपदान करना चाहिए। मतलब जो भी स्थान आपके लिए सुलभ हो ऐसे स्थानों पर आप दीपदान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रतिदिन दीपदान नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो ऐसे में कार्तिक मास की मुख्य तिथियां होती हैं, पर्व होते हैं, त्योहार होते हैं, उन दिनों में आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए।
जैसे कि करवा चौथ होती है, संकष्टी चतुर्थी कार्तिक मास की अष्टमी तिथि जिसे अहोई अष्टमी कहा जाता है। इसके अलावा प्रदोष का व्रत यानी कि त्रयोदशी तिथि, चतुर्दशी तिथि मतलब धनतेरस से लेकर भाई दूज तक जो 5 दिनों का पंच पर्व कहा जाता है, इन दिनों में विशेष रूप से आपको दीपदान करना चाहिए। इसके अलावा एकादशी, दोनों पक्षों की मतलब रमा एकादशी, इसके साथ ही देव उठनी एकादशी, इस दिन पर आप दीपदान करते हैं। और दोनों पक्षों के प्रदोष के व्रत यानी कि त्रयोदशी तिथि और दोनों ही पक्षों की मतलब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दोनों ही पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भी ये दीपदान करना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। आंवला नवमी, इस दिन दीपदान विशेष रूप से किया जाता है। शुक्ल पक्ष की षष्ठी जिसे छठ व्रत कहा जाता है, इस दिन भी दीपदान किया जाता है। और इसके अलावा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है पूर्णिमा तिथि जो कि कार्तिक मास की पूर्णिमा है। इस दिन दीपदान करने का सर्वाधिक फल मिलता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तिथि तक 5 दिनों का भीष्म पंचक आता है। इसमें अगर आप दीपदान करते हैं तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास का जो भी आपको फल होता है वो बहुत गुना होकर प्राप्त होता है। अपनी सुविधा के अनुसार आप प्रयास कीजिए कि आप प्रतिदिन कर पाएं। अगर आप नहीं कर पाते तो सुविधा अनुसार जितने पर्व मैंने यहाँ पे बताए उन पर्वों में आप दीपदान करें। व्यस्तता है किसी भी कारणवश तो मुख्य तिथियों में तो आप दीपदान करने का प्रयास कीजिए ही। कार्तिक मास में दीपदान की महिमा का वर्णन करते हुए पद्म पुराण में उत्तराखंड में स्वयं महादेव जी ने कार्तिकेय भगवान को दीपावली और कार्तिक कृष्ण पक्ष के 5 दिनों का मतलब रमा एकादशी से दीपावली तक ये 5 दिन होते हैं, इसमें अगर आप दीपदान करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। बहुत से भक्त हैं जो रमा एकादशी से दीपावली तक 5 दिनों का अखंड दीप भी प्रज्वलित करते हैं। इसी प्रकार से शुक्ल पक्ष में जो बीच में पंचक आता है यानी कि जो एकादशी से पूर्णिमा तक, इसमें भी अखंड दीप प्रज्वलित किया जाने की मान्यता है और कई लोगों के घर ऐसी प्रथा भी है। तो देखिए, ऐसा कहा भी जाता है कि इन 5 दिनों में अखंड दीपदान करते हैं जो लोग, उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। धन समृद्धि, सौभाग्य, विवाह मतलब कोई भी भौतिक सुख जो आप चाह रहे हो, समस्त प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा भी आपको प्राप्त होती है जिससे कि आपके पितरों को यम यातना से मुक्ति मिल जाती है। जो भक्त स्वयं दीपदान कर रहे हैं और फिर उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी ही जरूर और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति भी उन्हें होगी। तो 5 दिन, शुक्ल पक्ष के जो 5 दिन हैं, कृष्ण पक्ष से अखंड दीपदान आप चाहें तो कर सकते हैं। अब दीपदान कैसे करना है, आपको क्या करना है, देखिए, आपको एक मिट्टी का या फिर किसी धातु का दीपक लेना है। आप चाहें तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं। उसकी दीपक में आपको बाती डालनी है। फिर चाहे तो लंबी बाती डाल सकते हैं या चाहे तो गोल बाती का प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अब हमें उसे तिल का तेल या शुद्ध घी डालना है। फिर इसे प्रज्वलित करके अपनी इष्ट देवता को या फिर जो भी देवता के निमित्त आप दीपदान करें उन्हें समर्पित कर देना है। इसके लिए दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप सबसे पहले 5 बार या फिर 7 बार उस देवी देवता के पास, जैसे हम आरती करते हैं उसी प्रकार से गोल गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज। फिर उनके पास आपको रख देना है। अब दीपक को कभी भी सीधा जमीन पे नहीं रखा जाता, याद रखें। दीपक को थोड़ा आसन देके रखें, यानी कि थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा गेहूं, इनमें से कोई भी या फिर कोई भी जो सप्त धान्य होते हैं जैसे जौ वगैरह, उसको नीचे आसन देकर आप दीपक रख सकते हैं। खाली जमीन पर दीपक बिल्कुल भी ना रखें, इससे दोष लगता है। आप जानते हैं कि किस देवी देवता को किस समय आपको दीपदान करना है। तो देखिए, श्री हरि विष्णु के लिए दीपदान सुबह और शाम दोनों समय आप कर सकते हैं। मतलब जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, शाम को संध्या काल में भी आप कर सकते हैं। भगवान शिव को संध्या काल में दीपदान किया जाता है। शिव मंदिर में शाम को प्रदोष काल में किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि भगवान शिव को प्रदोष काल बहुत प्रिय है, इसलिए उनके निमित्त जो दीपदान किया जाएगा प्रदोष काल में किया जाएगा। तुलसी माता के पास दीपदान सुबह शाम दोनों में कर सकते हैं। पितरों के लिए अगर आप दीपदान करना चाहते हैं तो शाम के समय यानी कि संध्या काल के समय खुली जगह पर दान किया जाता है, जैसे कि छत पर या घर के मुख्य द्वार पर। हाँ, जब हम पितरों के लिए दीपदान करते हैं तो हमारा मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए या फिर पश्चिम दिशा की
तरफ। बाकी जो स्थान होते हैं जैसे कि पीपल का वृक्ष हो, फिर बरगद का वृक्ष हो, या बिल्व वृक्ष के नीचे, या कोई भी देव वृक्ष हो तुलसी के अलावा, बाकी जो देव वृक्ष होते हैं वहां पर शाम को यानी कि संध्या काल में दीपदान किया जाना चाहिए। और जैसे कि कार्तिक मास में नदी या फिर जलाशय के किनारे जब हम दीपदान करते हैं तो वो शाम के समय यानी कि संध्या काल होने के बाद या फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब हम स्नान करते हैं तो वहां पर दीपदान किया जाता है। देखिए, दीपदान का मतलब होता है अंधेरे में दीप प्रज्वलित करना। तो जब भी आप दीपदान करें, ध्यान रखें कि दीपदान हम शाम को प्रदोष काल में करें, और या प्रदोष काल में मतलब जो है प्रदोष काल के बाद करें, और सुबह करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में करें, मतलब सूर्योदय होने से पहले आपको दीपदान करना है। अब आपका अगला प्रश्न था कि दीपक की लौ किस तरफ रखें। देखिए, दीपक की लौ हमेशा पूर्व दिशा की तरफ होनी चाहिए या उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। अब बात करें कि आकाश दीपदान हमें कब करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए। तो देखिए, आकाश दीपदान का मतलब होता है आकाश में दीपदान करना। अब आकाश में जाकर तो आप दीपदान नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, अपने छत पे यानी कि खुले स्थानों पर दीपदान कर देंगे। तो अपनी घर की छत पर आप दीपदान करेंगे, या घर के बाहर कोई खुला मैदान हो तो वहां जाकर भी दीपदान कर सकते हैं। उसी को आकाश दीपदान कहा जाता है। मतलब बिल्कुल खुले स्थान पर जहां पर खुला आकाश आपको दिखाई दे रहा हो वहां पर आकाश दीपदान किया जाता है। दीप प्रज्वलित करने की जो प्रक्रिया है बिल्कुल वही होगी। मिट्टी का दीपक लेंगे, धातु का लें चाहे तो, और घर की छत पर जला रहे हैं तो धातु का भी ले सकते हैं। प्रतिदिन धोकर प्रतिदिन उसी दीपक में दीपदान आप कर सकते हैं, लेकिन आपको दीपक प्रतिदिन धोना जरूर है। गंदे दीपक में कभी भी दीपदान नहीं करना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक ले रहे हैं तो प्रतिदिन आपको नया दीपक लेना होगा। वैसे तो बाती हम कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, गोल या लंबी, लेकिन आकाश दीपदान में याद रखें कि गोल बाती का प्रयोग किया जाता है, जो कि जिसकी लौ ऊपर की तरफ उठी हो, उस बाती का प्रयोग करते हैं तो ज्यादा श्रेष्ठ होता है। अगर आप चाहें तो लंबी बाती का प्रयोग कर सकते हैं, वो गलत तो नहीं है। और शुद्ध घी या फिर तिल के तेल का ही प्रयोग करें। और आप दीपदान सुबह भी करें तो ब्रह्म मुहूर्त में करें, शाम को करें तो संध्या काल होने के बाद करें। दीपदान करते समय आपको ध्यान रखना है आप शुद्ध अवस्था में हो, हाथ पांव मुंह धोकर वस्त्र बदल लें, स्नान कर लें। जैसे कि शाम को कार्तिक मास में स्नान के बाद ही पूजा करते हैं तो स्नान कर लीजिए, फिर सारी पूजा एक साथ संपन्न हो जाएगी। जहाँ पे भी आपको दीपदान करना हो घर में जो हम पूजा करते हैं, एक साथ ही आप एक एक करके सब जगह दीपदान कर लें जहाँ भी आप करना चाहते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि जिस भी स्थान पर करें और वो खुला स्थान खुला मैदान है, तो आप अगर जैसे पार्क वगैरह में दीपदान करें तो दीपक अपने साथ लेकर जाएंगे, प्रज्वलित वहीं जाकर करेंगे। हमें घर से सिर्फ अपने दीपक को तैयार कर लेना है, घी डालकर बाती डालकर, और छत पे जाएं, खुले स्थानों पे जाएं, ऊपर की तरफ आकाश देवता को प्रणाम करके फिर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। तो इस तरह से आकाश दीपदान आप कर सकते हैं। इसका फल बहुत अत्यधिक बताया गया है, क्योंकि सभी देवताओं का वास आकाश में माना गया है, पितरों का वास आकाश में माना गया है, देवी देवताओं का वास भी आकाश में माना गया है। इसलिए आकाश दीपदान करना बेहद जरूरी रहता है। दान करते वक्त अपने पितरों को प्रणाम जरूर करें, भगवान को प्रणाम करें, ईष्ट देव को प्रणाम करें, और सबकी प्रसन्नता के लिए, श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए, नारायण की प्रसन्नता के लिए दीपदान कर रहा हूँ, इस तरह की प्रार्थना करें। इस प्रकार से संकल्प लें। आप चाहें तो दीपदान शरद पूर्णिमा से जैसे कि प्रारंभ हुई है कल से कार्तिक पूर्णिमा तक रोज कर सकते हैं। और अगर आपसे नहीं बन पाता किसी भी कारणवश तो आप आज से दीपदान प्रारंभ कर लें, प्रतिदिन दीपदान कर लीजिए। और रोज भी नहीं मिल पाता तो मुख्य तिथि पे आप दीपदान कर लीजिए। जो वीडियो में मैंने आपको बताई है उनको वहीं नोट कर लीजिए, आप वहां उस दिन दीपदान कर सकते हैं। जब भी आप दीपदान करते हैं तो दीपक नीचे थोड़ा सा चावल या अन्न जरूर रखें। पार्क में दीपदान कर रहे हैं या खुले स्थान पर भी कर रहे हैं तो भी अपने साथ गेहूं या चावल का आसन ले जाएं साथ, वहां जाकर पहले आसन लगाएं फिर दीपक को लगाएं। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये चीज एक नियम फॉलो करना है। और मंदिर में भी कर रहे हैं तब भी आपको सीधे जमीन पे दीपक नहीं रखना, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। अब जानते हैं महत्वपूर्ण बात कि किस स्थान पे क्या दीपदान करने से आपको क्या फल प्राप्त होता है। देखिए, हमें अलग अलग जगह पे दीपदान करने से अलग अलग फल की प्राप्ति होती है।
जैसे कि अगर आप मंदिर में, नदी के किनारे या सड़क के किनारे दीपदान कर रहे हैं या फिर सोने के कमरे में दीपदान कर रहे हैं, तो उससे सर्वतामुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। मतलब हर तरह से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, हर प्रकार से आपको लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है, जिसे कि अष्ट लक्ष्मी कहा जाता है। धन लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, इस प्रकार से जो 8 प्रकार की लक्ष्मी होती हैं, इसकी प्राप्ति आपको होती है इन स्थानों पे अगर आप दीपदान करते हैं। और जैसा मैंने कि बताया कि सोने के कमरे में अगर आप दीपदान करते हैं तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह और शाम दोनों समय आप अपने सोने के कमरे में या बच्चों के सोने के कमरे में आप दीपदान कर सकते हैं। मतलब जहाँ वो सोते हैं उस कमरे में आप दीपदान कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य मंदिर में दीपदान करता है तो विष्णु लोक जाता है, और कीट कांटों से भरी दुर्गम एवं ऊंची नीची भूमि पर दीपदान करता है, वो कभी भी नर्क में नहीं पड़ता। महादेव की प्रसन्नता के लिए जो मनुष्य शिव मंदिर में प्रदोष काल में दीपदान करता है, ऐसा मनुष्य कुबेर के समान धनवान होता है, उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि दीपदान करने वाला पुरुष परलोक में दिव्य नेत्र प्राप्त करता है, और दीपदान करने वाला मनुष्य निश्चय ही पूर्ण चंद्रमा के समान कांतिमान हो जाता है। ऐसा कहा गया है कि जितने पलकों के झपक एक दीप तक जलता है, उतने वर्षों तक दीपदान करने वाला मनुष्य रूपवान और बलवान रहता है, और उतने वर्षों तक उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। दीपदान करने का महत्व हमारे शास्त्रों में इतना अधिक बताया गया है कि ये कार्य सबको जरूर करना चाहिए। अब जैसे कि कुछ लोगों के प्रश्न आते हैं कि हम घर में तुलसी के पास दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, तो घर की छत पर क्या इसे दीपदान कहा जाएगा? नहीं, देखिए, तुलसी के पास जो हम दीपदान करते हैं वे तुलसी के निमित्त कर रहे हैं। लेकिन अगर आप आकाश दीपदान करना चाहते हैं तो आपको दीपक अलग से लेना होगा, आकाश देवता को समर्पित करते हुए। उस दीपदान को आप आकाश दीपदान कह सकते हैं। अपने घर की छत पर कर सकते हैं। तुलसी के लिए अलग, आंवले के पेड़ के लिए अलग, श्री हरि विष्णु भगवान शिव पितरों, इन सब के लिए आप अलग अलग दीपदान कर सकते हैं। जिसको भी आप दीपदान करना चाहते हो उसके निमित्त आप उनको अर्पित करके एक दीप अवश्य जला लें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में दीपदान से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी मैंने आपसे शेयर कर दी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। और दोस्तों, कार्तिक मास की कथा कहानियां सुनने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। कार्तिक मास में तुलसी पूजा कैसे करें, स्नान, व्रत, दीपदान का क्या महत्व है, संपूर्ण विधि क्या है कार्तिक मास के व्रत की, इसके लिए एक वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ जल्दी। चैनल पर बने रहिए आप, और वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिए। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओम हरि विष्णु नमः।